श्रमिकों की जो सबसे प्रमुख मांग थी वेतन बढ़ोतरी की, उसे मान लिया गया है। बढ़ना होता तो बढ़ा देते, लाठीचार्ज नहीं करवाते। सरकार ने 21% बढ़ाया है। सारे लोग जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बैग लिए हुए हैं। क्या करेंगे यहाँ सर, खाली बैठ के कहाँ से खाएंगे बताओ। जॉब नहीं करनी, अब इतना आंदोलन वैसा चल रहा है, पुलिस उठा के ले जा रही है। बेगलती को उठाया है, पास में आया खड़ा हुआ, ऐसे हाथ पकड़ के लेके चल दिया। 8 घंटे का 738 रुपये है हमारा, नहीं मिलता है। उसमें से मिलता है 350, 350, 400, बस 10,000 में कहाँ तक मैनेज करेंगे। नोएडा में 13 अप्रैल को मजदूरों ने, कर्मचारियों ने अपनी सैलरी हाइक को लेकर प्रदर्शन किया, जिससे नोएडा एक तरीके से बंधक से बन गया था। ट्रैफिक बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। यहाँ की करीब 350 फैक्ट्रियों पर पथराव किया गया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा सामने आया। कल हम भी फील्ड पर निकले थे और मजदूरों से, कर्मचारियों से बात की थी, क्या उनकी डिमांड्स हैं, किस तरीके से उनका पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा है। लोग सालों से काम कर रहे हैं, 11,000, 12,000, 13,000 रुपये इस तरह से उनकी तनख्वाहें हैं। तो कल जो विवाद हुआ, आज 14 तारीख है, यानी कि विवाद का अगला दिन है, और आज अगर कंपेयर करेंगे तो नोएडा में काफ़ी शांति नज़र आ रही है। जो फैक्ट्रियां हैं वो ज़्यादातर आज बंद बताई जा रही हैं। तमाम फैक्ट्रियों के बाहर नोटिस भी लगे हुए हैं जिनमें साफ लिखा हुआ है कि फैक्ट्री आज बंद है। इसके अलावा पुलिस एकदम चुस्ती के साथ तैनात है पूरे नोएडा में। आप किसी भी इलाके में जाएंगे, खासतौर पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको इस तरीके से पुलिस फोर्स नज़र आएगी जो तैनात है। आज भी सुबह की बात करें 14 तारीख की, तो छुटपुट एक दो जगह कुछ पथराव की घटनाएं सामने आई हैं, जैसे कि नोएडा के फेज़ 2 में सेक्टर 63 की तरफ से सेक्टर 121 भी बताया गया, वहाँ भी कुछ इस तरह की छुटपुट घटनाएं हुई। हालांकि उनको तुरंत काबू पा लिया गया। सुबह से ही फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है जगह जगह पर, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। बाकी जो सबसे बड़ी डिमांड थी सैलरी हाइक को लेकर, उसको लेकर कहा जा रहा है कि जो लखनऊ में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसने एक फैसला लेते हुए कर्मचारियों की जो सैलरी है उसको 21% बढ़ा दिया गया है, ऐसा बात सामने आ रही है। तो इस 21% हाइक पर मजदूर क्या बोल रहे हैं और साथ ही दूसरे दिन नोएडा में क्या क्या हुआ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का बयान सुनाते हैं, जिसमें वो कल और आज हुई हिंसा के बारे में बता रही हैं, साथ ही एक साजिश की तरफ वो इशारा कर रही हैं। सुनिए। देखिए, कल 42,000 मजदूर लगभग 83 जगहों पर इकट्ठा हुआ था। मात्र 2 जगहों पर वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था और उसको न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए पुलिस के द्वारा काबू में लाया गया था। इसके अतिरिक्त सभी जगहों पर संवाद स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों के हित के लिए क्या किया जा रहा है, उनकी 5 में से 4 मांगों को कैसे लागू किया जा रहा है, इसको बताते हुए पीसफुली रिजॉल्व कराया गया था। कल जितनी भी जगहों पर हरकतें हुई या उसमें पाया गया कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ऐसे जो हाल के दिनों में क्रिएट किए गए हैं, जिनके माध्यम से लगातार एक फॉल्स नेगेटिव या मजदूरों को उकसाने, वायलेंट टर्न करने, आगजनी करने के लिए दुष्प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करा के उनके खिलाफ भी मुकदमे लिखे गए हैं। कल 7 मुकदमे लिखे गए हैं और 300 अधिक लोगों को मौके से अरेस्ट किया गया। तो भयानक प्रदर्शन और हिंसा के बाद सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिसने ऐलान किया कि 21% सैलरी बढ़ाई जाएगी सभी कर्मचारियों की जो कि प्रदर्शन कर रहे थे, जो नोएडा में और तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में काम करते हैं। ये डिमांड आई कहाँ से थी? हरियाणा से आई थी, जहाँ 35% अप्रेजल का 35% पैसा बढ़ाने, सैलरी बढ़ाने की बात कही गई थी। यूपी में क्या हुआ है वो आपको बता देते हैं कि जो अकुशल श्रेणी है उनकी मौजूदा सैलरी 11,313 मानी गई और नई सैलरी 13,690 हो जाएगी। अर्धकुशल जो हैं, सेमी स्किल्ड, उनकी 12,445 मानी गई, उनकी 15,059 हो जाएगी। जो कुशल स्किल्ड लेबर हैं उनकी 13,940 मानी गई फिलहाल, और 16,868 उनकी तनख्वाह हो जाएगी। तो लगभग 3,000 रुपये तक की ग्रोथ मानी जा सकती है, ये अलग अलग श्रेणियों में है। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और गाजियाबाद का है। जो नगर निगम वाले ज़िले हैं वहाँ कुशल की 13,000 हो जाएगी, अर्धकुशल की 14,306 हो जाएगी, और कुशल जो स्किल्ड लेबर उनकी 16,025 हो जाएगी। जो बाकी जो अन्य ज़िले हैं वहाँ पर अकुशल की 11,313 से 12,356 हो जाएगी, अर्धकुशल की 13,591 हो जाएगी, कुशल की 15,224 हो जाएगी। अब इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बाकी नई सैलरी कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी, यानी कि अगले महीने की जो तनख्वाह आएगी वो सरकार के मुताबिक बढ़ के आनी चाहिए। अब कंपनियां इसको मानेंगी कि नहीं मानेंगी, कितना मानेंगी, और कर्मचारी क्या सोच रहे हैं वो आपको बताते हैं। इससे पहले आपको दिखाएं यहाँ का नज़ारा, ये सेक्टर 85 है याकूबपुर का, यही वो कर्मचारी वर्ग रहता है। आप देखिए इस वक्त तमाम आपको लोग नजर आएंगे जो अपना बोरिया बिस्तर समेट के गांव घर की ओर वापस जा रहे हैं। इस तरह की बसें लगी हुई हैं, लोग इंतजार में हैं। उसके पीछे मैंने जो अभी पहले लोगों से बात की वो समझ में आ रहा है कि उनके मन में एक अविश्वास है कि
अभी फैक्ट्रियां जो बंद हैं वो कब चलेंगी, पैसा जो 5 दिन का नहीं मिला वो मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम वजह हैं, वो भी लोगों से पूछते हैं। बाकी 21% के बारे में क्या पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं लोग, वो भी पूछते हैं उनसे। आज बड़ी बसें दिख रही हैं और बहुत लोग बैग लिए, सब लोग घर जा रहे हैं क्या? सारे घर क्यों जा रहे हैं? इसी के चलते जा रहे हैं। अब यहाँ जॉब नहीं करनी है तो घर ही जाएंगे, और यहाँ पड़े पड़े कब तक खाएंगे जब तक सैलरी क्यों नहीं करनी? जॉब नहीं करनी, अब इतना आंदोलन वैसा चल रहा है, पुलिस उठा के ले जा रही है। 5 दिन से हड़ताल करके बैठे हैं अपने रूम पे, रूम का खर्चा आ रहा है, रूम पे तो खाएंगे ही। जॉब नहीं करें तो अपने घर में कुछ करेंगे जाके, यहाँ नहीं करेंगे। अब नहीं सरकार बढ़ा रही है, सरकार का पैसा है 738 रुपये, हम लोगों को नहीं मिलता है 738 रुपये। यहाँ का ग्रेड जो है 738 रुपये देना चाहिए एक दिन का 8 घंटे का 738 रुपये है हमारा, नहीं मिलता है। उसमें से मिलता है 350, 350, 400, बस कोई कंपनी नहीं 400 देती है, वही 350, 84, 85 रुपये देती है। 384, 85 रुपये से ज़्यादा नहीं देता है कोई भी कंपनी। वो ओवर टाइम करते हैं, उसका डबल मिलता है। वो भी हमारा ओवर टाइम इसीलिए करते हैं, हमारा ऊपर का खर्चा निकल जाएगा। रूम है हमारे यहाँ 6,000 रुपये का रूम पड़ जाता है, बिजली बिल हो जाता है, पानी का खर्चा अलग होता है, आने जाने का खर्चा अलग हो जाता है। कभी कभार दिक्कत हो जाए बॉडी में तो उसकी दवाई कराने के लिए तो खर्चा आता है ना, और फ़ोन रिचार्ज करना वो हो गया। 10,000 में कहाँ तक मैनेज करेंगे? दबाव बना के टारगेट और लेती है कंपनी, दबाव बना के टारगेट और लेती है कि मेरे को इतना टारगेट चाहिए। सैलरी देती नहीं है, ऊपर से टारगेट चाहिए उनको कि मेरे को 50 60 घंटे चाहिए, नहीं देते तो फेंक देती है। टारगेट घंटे में ना निकालोगे, 40-45 ना निकालोगे, उसे भी निकाल के फेंक देती है। टारगेट होता है जैसे बेसिक सैलरी का हम काम कर रहे, टेलर हैं, हमें सिलाई लगाने को दी जाती है बनाने के लिए, तो हम अगर उस टारगेट को नहीं निभा पाते, ठीक है, 1 घंटे में 40 पीस चाहिए तो चाहिए, कैसे भी दो, 40 पीस चाहिए तो चाहिए, नहीं दोगे तो भाई उसमें सुनना पड़ता है, बुरा शब्द भी सुनने पड़ जाते हैं। मैं तो सिलाई नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करता। तो गेट पास दे देते, निकाल देते हैं। सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं है, मगर टारगेट उनको चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सैलरी की बात करो तो कोई मुद्दा नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरा इलाका है याकूबपुर का, सेक्टर 85 का, और बहुत सारे लोग आज वापस जा रहे हैं अपने गांव घर की तरफ, क्योंकि 4-5 दिन से तो ये धरना चल रहा था। तो धरने की भाई जो धरना चल रहा था उस दौरान की तनख्वाहें तो मिल नहीं रही होंगी? मिल रही नहीं मिल रही है। पैसा कटेगा? कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं? कंपनी वाले यही बोल रहे हैं कि सरकार बढ़ाएगी तो हम बढ़ाएंगे, वो सरकार वो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो देख लीजिए बस आई है, और बस में लोग कितनी रफ्तार से बैठ रहे हैं, देखिए सब अपने गांव घर वापस जा रहे हैं लोग। जैसे आप लोग जो डिमांड कर रहे थे, आज सरकार ने 21% बढ़ाया है। 21% बढ़ाया है बोला है, लेकिन अभी तो लागू तो नहीं हुआ है ना। बढ़ाया है कि 24 घंटे में लागू हो जाएगा, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। कंपनी की तरफ से आप लोग कोई बातचीत हो रही है क्या? अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। बोला जाए तब मानेगा। हाँ, तब मानेंगे। अच्छा, बहुत से बस खड़ी है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बैग लिए हुए हैं। जाएंगे और क्या करेंगे, बस वही बता रहा, ओटी डबल देंगे बस, और कुछ नहीं कह रहा है। पैसे ऐसे के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ ओवर टाइम डबल कर दिया, संडे डबल कर दिया, और सैलरी के बारे में किसी ने नहीं बोला। सरकार या कोई भी कंपनी वाला कोई भी नहीं बोल रहा है कि सैलरी बढ़ेगी, सिर्फ ओवर टाइम और संडे डबल कर दिया। सरकार ने ऐलान किया है ना आज कि 21% बढ़ाएंगे। हाँ बढ़ाएंगे, पर तो खबर पहुंची है, खबर पहुंची है, वो सुपरवाइजर लोग हैं, वो कहते हैं हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ता कुछ नहीं है, बस वो ही बताया ओवर टाइम संडे का बस, और सैलरी को तो कोई इनाम ही नहीं अभी। आप लोग भी काम करते हो उधर, तो जैसे 21% बढ़ाने की बात हो रही है, तो उसको लेकर क्या सोच रहे हो आप लोग? कहीं नहीं, सैलरी बढ़ाते तो कहीं नहीं है, फिर दोबारा कम कर देते हैं। भी बढ़ेगी ऐसे कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है जब बढ़ के मिलेगी जब ना, ठीक है ना, बोलने कुछ भी बोल देती है गवर्नमेंट, कुछ भी बोल देती है कि बढ़ा के देंगे नहीं देंगे, लेकिन जब हमको बढ़ा के मिलेगी हम तो जब ही मानेंगे ना। भरोसा नहीं है आपको? कोई भरोसा, अभी कोई भरोसा नहीं है। जब हमारी सैलरी बढ़ के हमारे हाथ में आएगी जब ही तो भरोसा होगा। तो बताओ, 350 का सिलेंडर, 3-3.5 रुपये किलो गैस मिल रही है, मैं जो आदमी क्या करेगा? गंदी है यहाँ, क्या करेगा? ये उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा की सरकार, ये बहुत गंदी है। इससे बढ़िया अकेले की सरकार बढ़िया है, फिर भी बढ़िया है। आई डोंट नो माइंड। गुस्सा है आप, और जो 21% बढ़ाने का है, अब बढ़ाने बोला है, लेकिन जब मिलेगा जब हम जानेंगे ना। आपकी जेब में 2 रुपये हैं, अगर 4 आएंगे आप तो समझेंगे ना हमारी जेब में 4 रुपये हैं। ऐसे तो है नहीं, आप ऐसे ही बोल दोगे मेरी जेब में 4 रुपये हैं, 2 के 4 तो नहीं बोल दोगे आप। जब जेब में आ जाएगा तब मानेंगे। जब मानेंगे हम तो कि हाँ ठीक है। अब आप लोग क्या सोच रहे हो भैया? 21% जो बढ़ा है, जो कहा जा रहा है कि बढ़ जाएगा,
आप लोग भी यही काम करते हो फैक्ट्रियों में? बढ़ जाएगा, हमको तो नहीं लगता बढ़ जाएगा। इसे बढ़ना होता तो बढ़ा देते, लाठी चार्ज नहीं करवाते। बेपोकट के रास्ते चलते बंदे को उठा लिया, अभी कल ही छुड़वा बेगलती को उठाया है। ऐसे ही तो नोएडा सिटी में इंसान उसने बोला क्या कि भाई हाथ दो, हाथ दिया हमने, पास में आया खड़ा हुआ ऐसे हाथ पकड़ के लेके चल दिया। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। अमीरों की जब बढ़ी जाएंगी, कंपनी मालिक जब बढ़ जाएगी, लेकिन मजदूर को पैसा नहीं मिलेगा। सैलरी बढ़ानी होती तो लोग बढ़ा देते, इतना नौटंकी झंझट नहीं करते 2-4 हजार के लिए। ठीक अखिलेश की सरकार में कैश लेके जाता था ना, थप्पड़ मार के छीन लिए जाते थे, पता है? मैं बता रहा हूँ तुझे। हाँ, बात यहाँ सरकार की नहीं, बात ये मैं पूछ रहा हूँ। रुकिए, मैं ये पूछ रहा हूँ जो 21% बढ़ाने का सरकार ने कहा है, उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हो? बढ़ा दे तो सही है, फिर इनके ये कहाँ भगे फिरेंगे, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? बढ़ा दे तो अच्छी बात है, बढ़ा दे तो ये रुके रहेंगे। काय के लिए आए हुए इतनी दूर से? काम करने के लिए तो आए हुए हैं। जो लोग आज मैं देख रहा हूँ बड़ा लोग तैयार हैं बिस्तर अपना बोरिया बिस्तर पैक करके, कहाँ चलाएंगे इतना पैसा? घर जा रहे हैं, यहाँ कहाँ कमाएंगे नहीं, रुपए नहीं मिलेंगे, कहाँ जाएंगे ये? सिलेंडर ये 5,000 तो सारे कमाएंगे, 10-12 हजार इन्हें महीने में मिले, 6,000 कमरे के चले जाए, 5,000 का सिलेंडर। 5,000 सिलेंडर वो कहाँ से लाएंगे सिलेंडर? कितने का मिल रहा है? 400 रुपया किलो गैस हो गई है। तो फिर बताओ, उसके लिए गैस हो गई है जिसका कनेक्शन नहीं है, तो अंगूठा छेप हो। यहाँ कनेक्शन कहाँ होता है लोगों के पास? चाह रहे हैं इनके लिए तो 4-4, 5-5 हजार का ये सिलेंडर है। आपका कनेक्शन है? मेरा कनेक्शन है। कहाँ रहते हो आप? यहीं रहते हैं सामने वर्तमान सप्ताह में। यही के हो आप कि बाहर से आओगे? बाहर से। और ये डिस्ट्रिक्ट। क्या करते हो यहाँ पे आप? मेरी खुद की बस है। खुद की बस है? हाँ, बड़े आदमी हो यार, इन लोग इनके बारे में सोच रहे हैं यार। भाई जब दिन के ना 600-700 रुपए हाथ में आता ना, तो फिर मालूम चलता है इसमें से कैसे खुद के जेब के और कैसे घर वालों के कैसे खर्चे निकाले। बहस मत करिए ऐसे। क्या भैया क्या करते हो आप? मैं तो जॉब करता हूँ सर जी, यहाँ पे? मोटर से प्राइवेट ग्रेटर नोएडा। हाँ सर। आप लोगों की भी डिमांड सैलरी वाली थी? हाँ सैलरी वाली डिमांड थी, लेकिन अब मतलब अब बढ़ा दिया गया है। मैं नोटिस देख के आया मैं गाड़ी से, तो सबकी बढ़ा दी गई सैलरी, बढ़िया परफेक्ट सैलरी बढ़ाई गई है। सही है, इसके अकॉर्डिंग सही है, मगर ये थोड़ा बहुत सिलेंडर की वजह से पब्लिक परेशान ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। महंगाई भी ज़्यादा है सर, कमरे किराया सर, कमरे किराया बहुत ज़्यादा है। अरे 4,000-5,000 रुपये स्टार्टिंग है कमरे का, प्लस खाने का तेल वेल सब महंगा सर। आप लोगों की आधी तनख्वाह तो किराए पे चली जाती है। बाकी सामानों पे चले जाती है। चावल 50-55 रुपये किलो है, आटा 40 रुपये है, कच्चा तेल का देखो 250 रुपये की लीटर दे रहा है, गैस 400 रुपये लीटर किलो दे रहा है। वो भी छुप चोड़ी कहीं ढूंढ के ला रहा हूँ। 500 बढ़ते हैं। हम लोग 8-8, 9-9 साल काम करते हैं, कहीं 100 बढ़ जाते हैं, कभी 10-50 बढ़ जाते हैं, इससे ऊपर कभी नहीं बढ़ता है। और सैलरी के बारे में बात करो तो सैलरी के बारे में बात नहीं करते, और फैसिलिटी बढ़ा देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और कुछ नहीं कंपनी वाले सुनते हैं। बढ़ाते हैं यही कैंटीन का खाना सही कर देंगे, बसों का है, सुरक्षा बढ़ा देंगे, बस सैलरी पे बात नहीं करते हैं कोई भी। सैलरी तो 300 रुपये। अभी जो सरकार ने ऐलान किया उससे कुछ नहीं है। अभी क्या, अभी पता चलेगा तब ना, अभी तो कंपनी बंद है। जब कंपनी सैलरी देगी तब, जब कंपनी सैलरी देगी तब हम जानेंगे ना, बड़ा है पैसा, ऐसे हम कैसे बता देंगे। लगा दी गया, नोटिस लगा दे, लेकिन नोटिस अकॉर्डिंग पैसे तो दें। अभी तो फ्रॉड भी हो सकता है, जब हमारी सैलरी आएगी तब पता चलेगा कि हाँ ये सैलरी बढ़ाई गई है परफेक्ट। अभी फ्रॉड भी तो हो सकता है, थोड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, ये चीज़ फ्रॉड भी हो सकता है। नोटिस लगा दे, चलो हड़ताल नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया नोटिस, पता चले सैलरी हमें अगले महीने क्या मिलेगी, पता चले इसी के हिसाब से पैसे दे। फ्रॉड भी तो हो सकता है सर, ये भरोसा नहीं है सर। ये लोग वापस कहाँ घर जा रहे हैं अपने सब? क्या कारण है, घर क्यों जा रहे हैं? क्या करेंगे यहाँ सर, खाली बैठ के कहाँ से खाएंगे बताओ? गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमरा किराया देंगे, कहाँ से सब्जी लाएंगे खाएंगे, क्या करेंगे आप ही बताओ? मिल रही है 500 रुपये किलो गैस, 500 रुपये तो गैस मिल रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? लकड़ी तो है नहीं इंतजाम, सो यहाँ होके तो रह नहीं सकते। हमारा भी फर्क पड़ रहा है, धंधा करेंगे जब सैलरी उनको नहीं मिलेगी तो हमें कहाँ से पैसे मिलेंगे? क्या धंधा करते हो आप? हम सब्जी बेचते हैं। जब इन लोगों को तनख्वाह मिलेगी तभी आप लोग से खरीदेंगे, तभी आपका भी काम चलेगा। जब इनको इतनी कम सैलरी मिलेगी तो हम कैसे, हमें उसी हिसाब से देंगे दाम ना। सरकार ने और सरकार द्वारा बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी ने मजदूरों कर्मचारियों की जो सैलरी हाइक की डिमांड थी उसको माना है और 21% बढ़ोतरी की है। उसके बारे में नोएडा डीएम मेधा रूपम क्या बता रही हैं वो सुनिए। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी और हाई पावर्ड कमेटी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि श्रमिकों की जो सबसे प्रमुख मांग थी वेतन बढ़ोतरी की, उसे मान लिया गया है। एंड इसके साथ साथ और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि श्रमिकों का जो वेतन है वो 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त पहुँचे।
इसके साथ साथ जो बोनस है वो सालाना नवंबर से पहले मिले। इसके साथ साथ अगर ओवर टाइम काम किया जा रहा है उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। अगर साप्ताहिक छुट्टी पे काम किया जाएगा उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो यौन उत्पीड़न समितियां हैं हर जगह गठित करी जाएंगी, महिलाएं इनके अध्यक्ष रहेंगी और इन सब का जो नोटिस बोर्ड है उस पर चस्पा किया जाएगा कि कौन है, कहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ कर्मचारियों की, मजदूरों की, जो वापस अपने गांव घर की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी अनिश्चितता का माहौल है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई यहाँ रहेंगे तो खर्चा निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो सरकार की तरफ से वादे हैं कि 21% बढ़ गया है, उसको लेकर भी मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है बढ़ गया, अच्छी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं जब बढ़ जाए तब माने। सर कंपनियाँ मानेंगी कि नहीं मानेंगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो देखने वाली है। तो हम भी नज़र रखेंगे, बार बार आके चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते रहेंगे कि भाई जो सरकार का आदेश लखनऊ से आया है नोएडा, गुड़गांव आसपास के लिए, वो लागू हो भी रहा है असल में कि नहीं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।